नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आरक्षण के मुद्दे पर ट्वीट कर फंस गई है कंगना रनौत। जी हां, अभिनेत्री कंगना के खिलाफ देशद्रोह की शिकायत दर्ज कर दी गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 37 थाने में शिकायत दी गई है। कंगना पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगा है। तो कंगना रनौत जो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती है, कभी नेपोटिज्म को लेकर तो कभी बॉलीवुड में अगर बात की जाए और कई मुद्दों की, शोषण की बात की जाए तो उसको लेकर भी कंगना रनौत कई बार खुलकर बोल चुकी हैं। और पिछले कुछ दिनों से सुशांत के सुसाइड को लेकर भी कंगना लगातार अपने बयानों के कारण चर्चा में है। लेकिन इस बार कंगना की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इस बार कंगना ने ट्वीट किया है आरक्षण के मुद्दे पर, और इस ट्वीट को लेकर कंगना फंसी हुई नजर आ रही है। अभिनेत्री कंगना के खिलाफ देशद्रोह की शिकायत दर्ज कर दी गई है। कंगना का ट्वीट जिस पर विवाद खड़ा हुआ वो बता दें आपको। कहा कि मॉडर्न भारतीयों ने जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया है। छोटे शहरों में लोग जानते हैं कि ये कानून द्वारा अब और स्वीकार्य नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये किसी को दुख देकर खुशी पाने से ज्यादा महज कुछ भी नहीं है। आरक्षण पर केवल हमारा संविधान कायम है। चलो इस पर बात करते हैं। तो कंगना का यही ट्वीट जो मुश्किलों का कारण बन गया है कंगना के लिए। धर्मवीर शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो धर्मवीर, अक्सर कंगना अपने बयानों के कारण चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार तो बयान या कह लो कि ट्वीट ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं, और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, कंगना के ट्वीट के बाद एनजीओ की तरफ से शिकायत दी गई थी, जो कि गुरुग्राम पुलिस को मिली, और पुलिस की तरफ से जो साइबर सेल है उसमें जो शिकायत है वो भेजी गई है और उधर जांच के लिए कहा गया है। अभी इस पूरे मामले को लेकर जो ट्वीट किया गया है कंगना रनौत की तरफ से, उसको लेकर के जांच की जा रही है कि आखिर उन्होंने जो ट्वीट किया है उसका मकसद क्या था, और दूसरा ये कि उसमें क्या कोई केस बनता है, और बनता है तो किन किन धाराओं में बनता है, तो उसके बाद इसमें मामला दर्ज किया जाएगा। हालांकि अभी तक इस मामले को लेकर कोई भी मामला एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। अभी शिकायत जो है वो जरूर दी गई है। उस शिकायत के आधार पर जो मामला जो जांच है वो साइबर सेल कर रहा है, और अगर इस मामले में अगर एफआईआर दर्ज होती है तो जाहिर सी बात है कि कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल इसके ऊपर जांच जारी है, क्योंकि एनजीओ का ये आरोप है कि जो एक तरह से जो ट्वीट किया गया कंगना रनौत की तरफ से वो गलत है, वैसा ट्वीट नहीं किया जा सकता। ये कहीं ना कहीं संविधान का मजाक उड़ाया गया है एक तरह से, और ये ट्वीट जो है ये ठीक नहीं है। देशद्रोह का जो मामला है वो इसमें दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन गुरुग्राम पुलिस अभी जांच कर रही है और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई करेगी। जी धर्मवीर, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो कंगना के खिलाफ अभी देशद्रोह की शिकायत दर्ज करवा दी गई है और कंगना के खिलाफ कार्यवाही की बात भी कही जा रही है। बात करते हैं कोरोना की। हरियाणा में कातिल कोरोना कहर ढा रहा है। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर समेत कई नेता इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिसके बाद कुछ का इलाज अस्पताल में चल रहा है तो कुछ होम क्वारंटीन हो गए हैं। वहीं इन सभी नेताओं के संपर्क में आने वाले नेता भी अपना टेस्ट करवा रहे हैं। कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। क्या आम क्या खास, वीआईपी हो या वीवीआईपी, सब इसकी चपेट में आ रहे हैं। और हरियाणा में तो सीएम समेत कई मंत्री कोरोना संक्रमित है। सीएम मनोहर लाल कोरोना पॉजिटिव, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी कोरोना संक्रमित, कृषि मंत्री जेपी दलाल और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को भी कोरोना हुआ। विधायक रामकुमार कश्यप और असीम गोयल भी कोरोना पॉजिटिव। एमएलए लक्ष्मण नापा, हरविंदर कल्याण भी संक्रमित। विधानसभा, हरियाणा पुलिस और अन्य विभागों के 23 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। करनाल के सांसद संजय भाटिया भी कोरोना पॉजिटिव हैं। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी, कांग्रेस प्रवक्ता रंजिता मेहता, चंडीगढ़ के डीसी मनदीप बराड़, ओएसडी टू सीएम भूपेश्वर दयाल की रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। आईटी एडवाइजर टू सीएम ध्रुव मजूमदार भी पॉजिटिव। हरियाणा एमएलए हॉस्टल के 3 कर्मचारी संक्रमित। सीएम कोठी के 10 अन्य कर्मचारी भी पॉजिटिव। कई अन्य नेता व अधिकारी रिपोर्ट के इंतजार में या एहतियातन आइसोलेशन में है। दरअसल कोरोना के इस कहर की शुरुआत करनाल से हुई, जब सीएम मनोहर लाल ने करनाल में एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उनके साथ कई नेता और सांसद संजय भाटिया मौजूद थे।
और उसके अगले ही दिन यानी 18 अगस्त को सीएम के कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी नेता जगमोहन आनंद में कोरोना के कुछ लक्षण मिले, जिसके बाद उन्होंने टेस्ट करवाया और 19 अगस्त को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं 18 अगस्त को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुलाकात दिल्ली में एसवाईएल के मुद्दे पर जल मंत्री गजेंद्र शेखावत से हुई। 20 अगस्त को उनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई और उनका इलाज चल रहा है। सीएम ने इसके बाद अपना टेस्ट करवाया जो नेगेटिव निकला, मगर उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन किया। लेकिन 24 अगस्त को करनाल से जुड़े कई नेता कोरोना पॉजिटिव मिले। 17 अगस्त को हुए कार्यक्रम के बाद करनाल में कोरोना ऐसे फैला कि हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है और ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। ऐसे में सवाल है कि जब कोरोना इस कदर कहर बरपा रहा है तो क्या इस तरह के कार्यक्रम करवाना जरूरी है? हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18 करनाल। अंकित दुधानी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़े हैं, सीधा रुख करते हैं। तो अंकित, लगातार इस कोरोना ने अभी तक कई मंत्रियों, कई विधायकों को अपनी चपेट में ले लिया है, तो फिलहाल किस तरह की जानकारी और सीएम की तबीयत अब कैसी बताई जा रही है? बिल्कुल अमृत, बताना चाहूंगा कि कोरोना लगातार जो है अपने कहर को बरपा रहा है और हरियाणा के जो नेता हैं या कर्मचारी हैं, अब उनके अंदर बहुत ज्यादा कोरोना के जो केस हैं वो पाए गए हैं। क्योंकि जिस तरह से विधानसभा का सत्र होना था और विधानसभा के सत्र से पहले जो गृह मंत्री अनिल विज हैं, उन्होंने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को कहा था कि जो भी विधायक हो या कर्मचारी हो, अधिकारी हो, पत्रकार हो, वो अगर विधानसभा के अंदर एंट्री करेगा तो उसके पास नेगेटिव का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसी को लेकर के ये सारे से टेस्ट कराए गए और टेस्ट कराने के बाद ये सुखद बात रही कि इतने लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आए हैं। अगर ये सुखद बात इसलिए है कि अगर ये पॉजिटिव नहीं पाए जाते तो ये विधानसभा के अंदर जाते और विधानसभा के अंदर जाकर के और भी लोगों को संक्रमित हो सकते थे, तो एक बहुत बड़ा कोरोना बम फूट सकता था। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात रही कि पहले ही पहचान हो गई और पहले ही पहचान हो गई तो उससे इलाज करवा सके। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल आए कोरोना पॉजिटिव, वहीं स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता आए, जेपी दलाल आए, मूलचंद शर्मा आए, उसके साथ ही अन्य विधायक आए जो ओएसडी हैं भूपेश्वर दयाल, ध्रुव मजुमदार। तो ऐसे सभी लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, कर्मचारी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो पूरे हरियाणा में भी 58,000 से ज्यादा मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। लेकिन उसमें से अच्छी बात यह है कि जो एक्टिव केस हैं वो लगभग 97 ही हैं और जो केस हैं वो ठीक हो चुके हैं और ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं। मौतों की अगर बात करें तो 634 मौतें अभी तक पूरे हरियाणा भर में हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जो रिकवरी रेट है वो तो काफी अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी मामले तेजी से आ रहे हैं। अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं रंजीता मेहता, वो और उनके पति, उन्होंने भी कोरोना टेस्ट कराया था, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने भी ये सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी सूचना दी। वहीं अगर प्रदेश के 3 सांसदों की बात करें, वो चाहे संजय भाटिया की बात करें, नायब सैनी की बात करें या ब्रजेंद्र सिंह की बात करें, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि ब्रजेंद्र सिंह रिकवर हो चुके हैं और नायब सैनी भी कल सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने सूचना दी थी कि उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, तो दोनों लोग ठीक हो चुके हैं। लेकिन सांसद संजय भाटिया को अभी अभी कोरोना संक्रमित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो अब कोरोना है वो पूरी तरह से चपेट में ले रहा है अपने आप लोगों को, और लोगों को चपेट में लेने से कहीं ना कहीं खतरा बढ़ रहा है। तो इसीलिए लोग एहतियात भी बरतने लगे हैं। जी शुक्रिया अंकित फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में कोरोना अब अपनी चपेट में सियासतदानों को ले रहा है, तो लगातार कई विधायक, कई मंत्री, प्रवक्ता और यहां तक कि मुख्यमंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। और हरियाणा की अगर बात की जाए तो मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन राहत की बात है कि उसी के साथ रिकवरी रेट भी हरियाणा का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो किस तरह के हालात हैं कोरोना से हरियाणा में, 10 बड़ी बातों के जरिए आपको बताते हैं। हरियाणा में 24 घंटों के दौरान 1397 केस सामने आए हैं और 11 लोगों की मौत हो गई है। गुरुग्राम में 126 और फरीदाबाद में 111 नए केस कोरोना के सामने आए हैं। इसके अलावा पंचकुला की बात की जाए तो 172 मामले, हिसार की बात की जाए तो 139 मामले यहां पर सामने आए हैं। करनाल में 99, पानीपत में 52, सोनीपत में 91, कैथल में 78, अंबाला, रोहतक में 60 नए केस मिले हैं। महेंद्रगढ़, यमुनानगर में 51, रेवाड़ी में 26 केस सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र, सिरसा में 61, फतेहाबाद में 58 केस,
फरीदाबाद, पानीपत, फतेहाबाद में 2-2 मरीजों की मौत हुई है। हरियाणा में अगर कुल मामलों की बात की जाए तो 58,000 से ज्यादा मामले यहां पर हो चुके हैं और 634 की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात है कि 47,613 मरीज ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। और अगर एक्टिव केसों की बात की जाए तो 9,758 केस अभी प्रदेश में एक्टिव है। तो बात करते हैं मौसम के मिजाज की, जो बदला हुआ है। पहाड़ों में लगातार हो रही बरसात से मैदानी इलाकों में भी नदियां नाले उफान पर हैं। यमुनानगर में सरस्वती नदी का भी रौद्र रूप देखने को मिला। नदी के उफान में एक शख्स अपने ट्रैक्टर के साथ फंस गया। दरअसल आमतौर पर सामान्य से भी कम पानी के साथ बहने वाली सरस्वती नदी में से अक्सर ग्रामीण पैदल या फिर ट्रैक्टर की मदद से इसको पार करके उस पार आते जाते रहते हैं। मंगलवार को भी एक स्थानीय ग्रामीण रोजाना की तरह अपने ट्रैक्टर पर सवार होकर नदी पार कर रहा था कि नदी पार करते समय अचानक नदी में पानी जो ना के बराबर था वो इतना ज्यादा हो गया। अचानक नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया और वो उफान के बीच पूरी तरह से ट्रैक्टर चालक फंस गया। खुशकिस्मती के साथ उस पर जो बाकी ग्रामीणों की नजर पड़ी और उन्होंने मोटे रस्से की मदद से अपनी जान जोखिम में डालकर उस व्यक्ति को लहरों से जिंदा बाहर निकाल दिया जो अपने ट्रैक्टर के साथ नदी में फंस गया था। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, नदियां नाले उफान पर हैं और ऐसे में इस व्यक्ति की जान बाल बाल बची है। और अब बात हिमाचल की, जहां हमीरपुर में हुई तेज बारिश के चलते शुक्र खड्ड के बीचों बीच रेत ले जा रहा टिप्पर तेज बहाव में फंस गया। गनीमत रही कि तेज बहाव में फंसे हुए टिप्पर के चालक ने समझदारी दिखाते हुए कूदकर अपनी जान बचाई। पानी आ गया खड्ड में और खड्ड पार कर चुकी थी गाड़ी, थोड़ा सा फर्क रह गया और एकदम पानी आने से पिछले टायर पानी में हट गए, उसकी वजह से गाड़ी दब गई उधर। तो हिमाचल में मौसम के मिजाज की अगर बात की जाए तो पहले ही मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी कर दिया गया था। 4 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और कई इलाकों में लैंडस्लाइड की संभावना भी बताई जा रही थी। तो हिमाचल में कैसा है मौसम का मिजाज, जान लेते हैं। बचित्र शर्मा मेरे सहयोगी धर्मशाला से लाइव जुड़े हुए हैं। तो बचित्र, सबसे पहले मौसम का मिजाज आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कई जगहों पर तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जो मुश्किलें किस तरह से बड़ी हैं लोगों की, ये दर्शा रही हैं। नदियां नाले उफान पर हैं। अमृत, चलिए सीधी तस्वीरें मैं दिखाता हूँ और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। आप देखिए मौसम लगातार बारिश जो है वो कांगड़ा में खासतौर पर बहुत समय से हो रही है और 30 अगस्त तक जो है वो लगातार बारिश का दौर जो है वो जारी है। बावजूद इसके ये देखिए आप, सीधी तस्वीरें हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आप कि किस तरह से, जैसा कि हम पहले ही कहते रहे हैं कि मौसम बारिश जब होती है तो जो ऊपर की जो पहाड़ों की मिट्टी होती है वो बहकर मैदानी इलाकों में पहुंच जाती है और यहाँ बिछने शुरू हो जाती हैं और जितनी भी खड्डे और नदी नाले होते हैं वहां पर किस तरह से लोग जो है वो यहाँ पर आकर इस तरह की माइनिंग करते हैं, ये जोखिम उठाते हैं। अमृत देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जो जोखिम उठाकर जो है नदी नालों और खड्डों में पहुंच जाते हैं। हालांकि आधी रात से बारिश हो रही है, बावजूद इसके अगर आप कभी देखें तो जब पाव फट रही होती है यानी सुबह जब हो रही होती है तो भी ये यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं, जबकि इनको इस बात का कतई डर नहीं होता कि जब बारिश होगी या ऊपर के क्षेत्र में बारिश हो रही होगी तो यहाँ पर मैदानी इलाकों में बाढ़ आ सकती है, कभी भी बाढ़ आ सकती है। बावजूद इसके ये रोजी रोटी के चक्कर में कहा जाए या फिर अपनी जान को जोखिम में उठाकर या फिर कंपटीशन कहा जाए, चूंकि आप तो ये तस्वीरों में सिर्फ 2 ट्रैक्टर्स देख रहे होंगे, बावजूद इसका अगर आप ऊपर तक जाएं तो यहाँ पर सैकड़ों ट्रैक्टर, अमृत सैकड़ों ट्रैक्टर जो है वो इस तरह से ही
यहाँ पर अपनी यहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं और कोई डर नहीं है, कोई जोखिम, इतना सारा जोखिम है, बावजूद इसके बिना डरे हुए ये लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं। अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर कई ट्रैक्टर थे, लेकिन धीरे धीरे सब इस वक्त तक चूंकि ये निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अब ऑफिशियल वक्त होने वाला है और ऑफिशियल टीम कभी भी आकर जो है वो यहाँ पर औचक निरीक्षण कर सकती है। तो ऐसे में ये तमाम लोग यहाँ पर इसी तरह से काम करते हैं। खड्डे नदी नाले आप देख ही रहे होंगे, तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह से खड्डे और नदी नाले जो है वो उफान पर हैं। पहाड़ों की खूबसूरती दिखाते हैं आपको अमृत, देखिए ये है धौलाधार। जान जोखिम में डालकर ये लोग जो माइनिंग का काम कर रहे हैं। शुक्रिया फिलहाल ये तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो कांगड़ा में भारी बरसात हो रही है, लेकिन इस दौरान ये माइनिंग की तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ लोग माइनिंग कर रहे हैं। और अगर मौसम के मिजाज की बात की जाए तो हिमाचल में येलो अलर्ट जारी मौसम विभाग की ओर से किया गया है और आने वाले दिनों में और मौसम खराब होने की संभावना है। 1 सितंबर तक मौसम खराब होने की संभावना जताई गई है। तो कांगड़ा घाटी में भी बारिश का दौर है। इसके अलावा कई जगहों पर लैंडस्लाइड की संभावना है। लोगों को प्रशासन की ओर से भी अपील की जा रही है कि ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, खासतौर पर उन इलाकों की तरफ ना जाएं जहां पर लैंडस्लाइड की संभावना है। तो हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। एक दिन के सत्र में कुल 12 विधेयक पास हुए। वहीं रजिस्ट्री घोटाले समेत कई मुद्दों पर सदन में जमकर हंगामा भी हुआ, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से सीएम, स्पीकर समेत कई विधायकों की सदन में कमी खली। सदन में दिए गए प्रश्नकाल, हमारे कॉल अटेंशन और इतने सारे जो लोगों करता है। कोरोना संकट के बीच हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के एक दिन की कार्रवाई में जमकर हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कांग्रेस विधायकों के चेहरे पर लगा ये मास्क ही बताने के लिए काफी था कि आखिर असल मुद्दा क्या था। कोरोना काल में कांग्रेस ने घोटालों के आरोप लगाए और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की। विधायक पर तुरंत विचार किया जाए। कोरोना की आड़ में 30,000 रजिस्ट्रियां हुई, बड़ा भारी, हजारों करोड़ का स्कैम हुआ। उसकी हमने मांग मांगी कि वे आपका हजारों करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है, ये अमेंडमेंट ला रहे हो, ये कवर अप करने की क्या कोशिश है। स्वयं आपने लेटर लिखा है डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कि पहले, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के यहाँ से थी कि वे 2020 से उनकी की जाए इंक्वायरी, तो उन्होंने 2017 से जिस दिन से 7 ने अमेंड किया था उस दिन से करें, लेकिन कोई एश्योरेंस नहीं मिली। हमने कहा भाई सीबीआई की इंक्वायरी कराओ। आया विधानसभा के एक दिन की कार्रवाई में कुल 12 विधेयक पास हुए, लेकिन हरियाणा टाउन कंट्री प्लानिंग संशोधन बिल पर सदन में जमकर बवाल हुआ। कांग्रेस ने इस बिल पर ऐतराज जताया और जब रजिस्ट्री घोटाले का जिन निकला तो हुड्डा ने इसकी सीबीआई या फिर हाई कोर्ट के जज से जांच करवाने की मांग की। जवाब में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पूर्व की हुड्डा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। माननीय सदस्यगण, अब माननीय। वहीं रजिस्ट्री घोटाले पर जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए, जबकि इनेलो विधायक अभय चौटाला ने भी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। आपने अगर महत्व, आप इनका महत्व समझते। इतनी बड़ी हैरानी की बात है, इस लॉकडाउन में 9 बड़े घोटाले किए गए और उसमें मैंने अपनी तरफ से 12 कॉलिंग अटेंशन मोशन सरकार को दिए। कांग्रेस की तरफ से जो मेन विपक्ष की पार्टी है, एक सिंगल भी कोई अर्जेंट मोशन नहीं था और कोई कॉलिंग अटेंशन नहीं था। कोरोना संक्रमण की वजह से जहां सदन में सीएम मनोहर लाल की कमी खली, वहीं स्पीकर की गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर ने कमान संभाली। कई विधायकों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित करनी पड़ी। अंकित दुदानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। जब आप सदन में दिए गए प्रश्न। तो एक दिन के मॉनसून सत्र के साथ ही हरियाणा विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत।